जय हिंद डियर स्टूडेंट। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड, वो क्वेश्चन ये है कि शो बाय द डायरेक्ट मेथड अप्रोच डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन दैट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इनवैलिड। हमें ये प्रूव करना है। और वैसे मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर अगर ये ना कहता कि ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की एप्लीकेशन से प्रूव करो, तो भी हम ये जानते हैं कि जिस तरीके का ये इक्वेशन गिवन है वो इक्वेशन केवल और केवल हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से ही प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव करने से पहले ही हमें दो पॉस्टुलेट आना बहुत कंपलसरी है। फर्स्ट पॉस्टुलेट ये है आइंस्टीन सर का, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में है, कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें लाइट की वो उसके फिजिक्स के सारे लॉ, बिल्कुल आधारभूत जितने भी सिद्धांत हैं वो सब कुछ वैसे ही वैलिड हैं। और सेकंड पॉस्टुलेट में आइंस्टीन सर ने ये कहा है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चलती है स्पेस में, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में। तो ये दोनों अगर आपको पॉस्टुलेट मालूम है तो इन दोनों पॉस्टुलेट को लेकर जब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व करते हैं तब आता है कि किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सेम है। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो स्पीड ऑफ लाइट का कंपोनेंट आ गया है, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम केवल इस इक्वेशन को लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से ही सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर इसको लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व कर सकते हैं तो इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन अगर करें तो सॉल्यूशन में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। और इस इक्वेशन को अगर मैं कहूं कि किसी एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में लिखा गया है, तो अगर मैं एस प्राइम फ्रेम की रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को लिखूं तो एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस जेड प्राइम का स्क्वायर और जेड प्राइम का स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर और टी प्राइम का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से ये इक्वेशन डेवलप हो जाएगा। और एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर जेड प्राइम का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। और आप लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से एक्स प्राइम इज इक्वल टू क्या जानते हैं आप, एक्स माइनस वी टी अपान अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और टी प्राइम की जो वैल्यू आप जानते हैं वो होता है टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर अपान और अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो आप लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का एक इक्वेशन ये आप जानते हैं और एक इक्वेशन ये आप जानते हैं। इस तरीके से आप लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के दो इक्वेशन जानते हैं। और इन इक्वेशंस को जब आप इसमें होल्ड कराएंगे, प्रॉपरली आप इसमें होल्ड कराएंगे, तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी। उस वैल्यू से ही यहाँ पर ये वाला प्रूव होने वाला है। तो हम लोग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में और एक इक्वेशन जानते हैं कि वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई होता है और जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड होता है। और इसी सारी वैल्यू को हम यहाँ पर इसके RHS पर हम क्या करते हैं, RHS से लेकर चलते हैं और यहाँ पर पुट करते हैं। तो एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर और टी प्राइम स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्राइम की जगह पर बेटे ये वैल्यू हम रखना चाह रहे हैं, तो एक्स माइनस वी टी और अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। देखो ध्यान से देखो, आप ऐसे देखो, एक्स प्राइम की वैल्यू लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का जो सेट ऑफ इक्वेशन है उस सेट ऑफ इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन है ये एक्स माइनस वी टी अपान अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये वैल्यू मैंने एक्स प्राइम की जगह पर रखा और बेटे एक्स प्राइम का होल स्क्वायर है तो मैं इसका होल स्क्वायर भी कर सकता हूं। अभी आप देख लो वाई प्राइम का स्क्वायर है और वाई प्राइम किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर y का स्क्वायर भी कर सकता हूँ। अभी देखो z प्राइम का स्क्वायर है और z प्राइम z के इक्वल है, तो मैं यहाँ z स्क्वायर भी कर सकता हूँ। और फिर देखो माइनस है तो माइनस लगा लो आप, c स्क्वायर है, c स्क्वायर को ऐसे ही एज इट इज रहने दो। t प्राइम है ये और t प्राइम की वैल्यू इतनी है, ये t और माइनस वी एक्स और अपान सी स्क्वायर और अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर और फिर ये इसका होल स्क्वायर है, क्योंकि टी प्राइम का स्क्वायर है तो मैंने होल स्क्वायर कर दिया। और फिर वैल्यू ही रखना है, वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है, फिर आप आंसर पर आ जाएंगे। यहां पर ध्यान देना होगा कि ये जो रूट है इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और इस वाले स्क्वायर से ये रूट भी कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ पर केवल कितना बचेगा हमें, x माइनस वी टी का होल स्क्वायर, और ये कुछ ऐसे मिलेगा वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से मिलेगा। और ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पर भी बेटा टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर और अपान में 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, यहाँ सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो सी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, और अपान में एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस देखो यहाँ पर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो सी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर और टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटे कुछ यही टर्म मिलेगा, तो सी स्क्वायर यानी ऐसे ही गया टी माइनस वी एक्स और बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और इस का रूट इस सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया है। यहाँ पर सी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है, सी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है, तो मैं अगर चाहूं तो यहाँ पर कॉमन भी कर सकता हूं, तो मैंने कॉमन कर लिया, इसको कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वी टी का बेटे होल स्क्वायर बचेगा। इस वाले टर्म से मैंने इतना कॉमन कर लिया है और इस वाले टर्म से इतना कॉमन हो गया यहाँ, तो ये टर्म बच रहा है और माइनस लग जाएगा यहाँ, और ये वाला पूरा टर्म बचेगा जो सी स्क्वायर है और टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर है, और इसका भी स्क्वायर है, ये ब्रेकेट अप्लाई हो जाएगा, और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज रहने दो, आप इसको ऐसे रहने दो, तो ये दिख रहा है। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पर ये पूरा टर्म जो है कुछ सॉल्व होकर कैसे आने वाला है ये देखते हैं। तो ये पूरा टर्म x, यहाँ पर x प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू, ये पूरा टर्म आ रहा है, ये पूरा टर्म आ रहा है सी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और अंडर रूट, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसे माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस 2x वी टी आ जाएगा, और माइनस यहाँ पर सी स्क्वायर और ब्रैकेट अप्लाई करेंगे और a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे बेटे, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी की पावर 4 हो जाएगा, और माइनस 2 और x और वी टी बाई सी स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारा इक्वेशन मिलेगा। तो यहां पर ये इक्वेशन ये मिलेगा, और आगे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के। सी स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, एक्स स्क्वायर अच्छा अभी ऐसे ही रहने दो, सब पूरी वैल्यू ऐसे ही रहने दो आप, और माइनस 2x वी टी और माइनस सी स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे दो, और यहाँ पर माइनस साइन है, अंदर के सारे साइन बदल भी जाएंगे, सी स्क्वायर और टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर से ये सी की पावर 4 में से डिवाइड हो जाएगा, और माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस इस वाले माइनस से प्लस हो जाएगा, और 2x बी टी और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और अब ध्यान से देखें तो 2x बी टी ये कैंसिल हो जाएगा, और जो आपको इक्वेशन मिलने वाला है वो सी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान सी स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बेटे यहां पर जो ये टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, इसमें आपको काम बनाने की जरूरत है, यहां से सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और जब हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर एक ब्रैकेट में कर लिया, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम अगर यहाँ से माइनस के साथ माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर कॉमन कर लें तो केवल और केवल एक्स स्क्वायर बच रहा है, और यहाँ पर देखो आप ध्यान से तो माइनस सी स्क्वायर और टी स्क्वायर बच रहा है, क्योंकि मैंने वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कॉमन किया, यहाँ सी स्क्वायर का टर्म नहीं है तो सी स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी इक्वेशन को यहां से अब स्टार्ट करते हैं, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और
फिर ये और ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए हैं, तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी स्क्वायर और टी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और यहां पर कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, तो यहां पर 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक ब्रैकेट में यहां पर। तो आप ध्यान से देखें तो इसका मल्टीप्लाई यहां करा लें तो सी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये यहां पर क्या हो जाएगा बेटे सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, इसी को मैंने यहाँ 1 पर मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया है, और प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर नहीं बल्कि जेड स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर हो गया। अब ये जो सी स्क्वायर है सी स्क्वायर से कैंसिल, ये वैल्यू इससे कैंसिल, और एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करो आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और टी स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा कि मैंने RHS को सॉल्व किया था इस इक्वेशन का, और हमें LHS मिल गया यहाँ पर। तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से किसी दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो स्पीड ऑफ लाइट दोनों के लिए सेम होता है। अगर हम देखें कि वहां पर हमारा ऑब्जर्वर मोशन में है, हमारा सोर्स मोशन में है, तो लाइट की स्पीड इस पर डिपेंड नहीं करती है। तो इस हिसाब से लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और आई थिंक आपको पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा है तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।